मैं उनकी शोभा कैसे वर्णन करूं। फूलों से भरा हुआ बाएं हाथ में दोना है। सांवरा कुंवर ए सखी बहुत सुंदर है। जब तक सीता आंखें बंद किए हुए थी तब तक सखियां भगवान श्री राम के रूप का दर्शन करते हुए वर्णन कर लेती हैं। तब इतने में एक सखी ने धैर्य रख करके कहा, धरि धीरजो एक आली सयानी, सीता सन बोली गए धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गए पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे गोप किशोर देख गिरवे तासु बचन अति सियहि सुहाने, तरस लागे लोचन ललचाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मैंने राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मैंने राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मैंने राम। फूलन कलिन लेत कर कमलने, फूलन कलिन लेत कर कमलने, दोना भरे पूरे हाथ, दोना भरे पूरे हाथ। सखी राम मैंने देखे देखे हैं बगिया में राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मैंने राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मैंने राम। श्यामल छबे पर लट घुंघराली, श्यामल छवि पर लट घुघराली, कोमल कमल नयन रतनारे, कोमल नयन नयन रतनारे, घूंघर बाले हैं बाल, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मैंने राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मैंने राम। मंद मंद मुस्कानी सुहावनी, मंद मंद मुस्कान सुहावे, मंद मंद मुस्कानी सुहावनी, मंद मंद मुस्कान सुहावन, अधरन अमृत की खान, अधरन में अमृत की खान, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मैंने राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मैंने राम।
कोटि काम सुंदर छवि उनकी, कोटि काम सुंदर छवि उनकी, कोटि काम सुंदर छवि उनकी, कोटि काम सुंदर छवि उनकी। देखी भई में पूर्ण काम, हाँ देखी भई में पूर्ण काम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे राम। सब सखियन मिली राम बिलोकत, 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 सिया पायो मन विश्राम, सिया पायो मन विश्राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे राम, सखी राम मैंने देखे बगिया में देखे मेरे राम। रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं वाटिका में सीताराम जी का जो मधुर मिलन है, जो उनका दर्शन है, ज्ञानियों को समाधि देने वाला है, सामान्य मनुष्यों को सुख देने वाला है, भक्तों के लिए तो आनंद का सिंधु ही है, परम प्रेम है। सीता जी को सखी ने कहा कि वैदेही नेत्र खोलो, वो देखो, बाहर निकल आए। तब सीता जी ने सकुच सीय तब नयन उघारे, नेत्र खोले हैं और सामने रघु सिंह को देखा। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। अब सीता जी ने देखा है, नख सिख देखी और राम जी के शोभा, सो मेरे पिता पनु मनो अति क्षोभा, परवश सखीन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। राम जी की नखसिक शोभा जब सियाजू ने निहारी, मन में क्षोभ होने लगा। पिताजी ने प्रतिज्ञा ही क्यों की, अब कुछ हो नहीं सकता, मैं तो कह भी नहीं पाऊंगी बापू को। क्या भारत की बेटियों की मर्यादा थी मेरे भाई में, आंख उठा करके देखती नहीं थी, और देख ले तो सामने वाले को समाधि ही लगनी थी। ये भारत की सील की महिमा है। सखियों ने सीता को परवश जाना। तब एक चतुर सखी ने कहा कि देर हो रही है, अब चलो चलें। तो ये बात सीता जी ने सुनी। फिर एक सखी बोली कि कल फिर आ जाएंगे, कल फिर इसी अवसर पर आएंगे। ये बात सीता जी के लिए मजाक भी थी, एक विनोद भी था, और संकेत भी था कि सिया तुम्हें कुछ हो गया है, चलो अब चलें। कहा कि कल फिर आ जाएंगे। ऐसा कहकर उसने जरा हंसी की, विनोद किया। तब सीता जी को संकोच हुआ कि अरे मैं
नहीं नहीं, सब ठीक है। तब धरी बड़ धीर राम और आने फिरी अपन पौ पितो बस जाने। धैर्य धारण करके प्रभु श्री राम को हृदय में बिठाया और अपने को परबस जानकर, पिता बस जानकर, मैं तो पिता की पुत्री हूं, मैं इधर कैसे और देर तक ठहर सकती हूं, मैं लौट जाऊं। सीता जी वापस जाने लगी हैं, फिर भी कहीं एक बार और देखने को मिल जाए, इसलिए कभी मृग के बहाने, कभी किसी वृक्ष में उलझने के बहाने सीता जी आगे बढ़ती जा रही हैं। तब जाते जाते सीता जी ने एक चिट्ठी लिखी। परम प्रेममय। सीता जी जान गई थी कि धनुष बहुत कठोर है, महादेव का धनुष है, टूटे न टूटे क्या ठिकाना। सीता जी जा रही हैं, राम जी भी जान गए कि अब सिया जा रही हैं। तब चिट्ठी लिखते हैं। स्याही कौन सी है, शब्द क्या है? मानस का जो परम प्रेम पूर्ण पत्र है उसमें क्या लिखा है? परम प्रेममय और मृदिमसि कीनी चारु चित्त भीति राम जी ने जो चिट्ठी लिखी है सियाजू के लिए, वो कागज पर नहीं लिखी, किसी यंत्र पर नहीं लिखी, किसी पत्र पर नहीं लिखी, चारु चित्त भीति, चित्त की दीवार पर सीता का नाम लिख लिया। चारु चित्त भीति लिख लीनी और मानो सीता जी को प्रेषित किया। हृदय की बात की, बहिर्जगत में व्यवहार में बात नहीं की। तब एक सखी ने कहा, छोड़ो ना, चलो ना, दोबारा गौरी के मंदिर चलते हैं। और उस सखी की बात सुनकर सियाजू कहती, ठीक है चल देते हैं। फिर से मंदिर जाती। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरि बरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव पारे, स्वविमोहनि स्ववश विहारे। पति देवता सुखी अमहु मातु प्रथम तब रे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा से। सेबत जोहि सुलभ फल चारि, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीजे, बसहु सदा पुर पुर सबरी। कीन्हु प्रकटन कारण दे,
सिय प्रसाद सिर धरे बोली गौरी सुनु सिय सत्य आशीष हमारी नारद बचन सदा सुति साजा बरु मिलई जाय मन मन जाय राज मिलई दरबारो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माँ गौरी की स्तुति की है। माँ तू सब जानती है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। सियाजू ने प्रेम भर करके माँ गौरी के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़े हैं। माँ मेरी विनय सुन लेना, धनुष बड़ा कठिन है, मेरे मन की तो तू जानती है। तब विनय और प्रीति के वश होकर भवानी की मूर्ति मुस्कुराई, खिलखिला पड़ी गौरी। जाओ वैदेही जाओ, मेरा आशीष है, सांवरा मिलेगा। नारद जी के वचन पूरे होंगे, जो तुम्हारा है वो आ गया है, वही मिलेंगे। और गले की माला गिरा दी। सियाजी वो माला का प्रसाद लेकर भवानी के चरणों को प्रणाम करके लौटी हैं। बायां अंग फड़कने लगा है, शुभ शकुन हुए हैं, मानो प्रभु मिलने ही वाले हैं। इधर भगवान राम भी पुष्प लेकर के, बड़ा प्यारा शब्द है लोनाई, उनकी लावण्यता, हृदय सराहत सीय लोनाई। सियाजू की लावण्यता का वर्णन मन ही मन करते हुए, हृदय में सराहना करते हुए भगवान राम पहुंचे हैं विश्वामित्र जी के पास। पुष्प दिए हैं, बाबा ने पूजा की है, और जो कुछ वाटिका में हुआ था, जैसा कुछ मन में हुआ था, वो सारी बात भगवान राम ने गुरुदेव को कह करके सुनाई। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं जानता हूं। आशीर्वाद दिया दोनों भाइयों को। वैदेही माँ, सिया माँ, गौरी माँ का आशीर्वाद लेकर लौट रही हैं, और भगवान राम गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। एक और गुरु सहायक है, एक और गौरी सहायक है। गुरु ने कहा है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम सिया रामा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम सिया रामा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे
सिया राम। राम लखन सुनि भये सुखारे राम सिया राम। राम लखन सुनि भये सुखारे राम सिया राम। आशीर्वाद मिला है। दोपहर में भगवान ने भोजन किया ही नहीं, भूख ही नहीं लगी, क्योंकि जिसको प्रेम की भूख लग जाती है, प्रेम जब जागृत हो जाता है, प्रेम का देवता जब सचेत होता है, तब साधक को जागृत समाधि लगती है। न भूख लगे नहीं प्यास लगे, दिन नहीं भूख, रात नहीं निदिया, रात को नींद नहीं आती, कारण कि जागृत समाधि है प्रेम। शाम का समय हुआ, संध्या वंदन करने बैठे तो मन नहीं लग रहा है। चंद्रमा निकला है आकाश में, लालिमा देख करके भगवान राम चंद्रमा को कहते हैं, लखन ये चंद्र देखो। लगता है ना सीता जी के बिल्कुल एकदम ऐसा लावण्य भरा चमकदार, लेकिन नहीं लखन, इतना सुंदर नहीं है। चंद्रमा में तो दाग है, घटता बढ़ता है, अमावस्या को लोप हो जाता है, विरहिणियों को दुख देता है। अरे चंद्रमा सिया जैसा कैसे हो सकता है? चंद्र के व्याज से सियाजू की छवि को स्मरण कर रहे हैं भगवान। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी राम सिया राम। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी राम सिया राम। और गुरु पही चले निशा बड़ी जानी राम सिया राम। गुरु पही चले निशा बड़ी जानी राम सिया राम। रात हो गई है, गए रात्रि को विश्राम किया। सवेरे होते ही सूर्य निकलने वाला है और आकाश के तारे जरा धूमिल हो गए। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि भगवान, सूर्य निकलने वाला है ना, तो देखिए तारे टिमटिमा रहे थे, सब कैसे धूमिल हो गए हैं। प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप आ गए हैं जनकपुर में, तो आप सूर्य वंश के सूर्य हैं और जितने राजे महाराजे आए हैं वो सब तारे के समान हैं। आपके आते ही सबका तेज समाप्त हो गया है। खूब सिया जी के रूप में राम जी डूबे हैं और तैयारी की गई है धनुष के लिए, धनुष यज्ञ की। सतानंद जी को भेज करके बुलवाया गया है, चलो भैया सिया का स्वयंवर देखने चले। आप भी चलिए, भावना से सब चलिए जनकपुर। बाबा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के रंगभूमि में पधार रहे। बहुत सुंदर चारों ओर जो व्यवस्था की गई है, सुंदर सा यज्ञशाला का, रंगशाला का द्वार है। वहां से चारों ओर बड़े बड़े स्वर्ण के सिंहासन पड़े हुए हैं, जिन पे बड़े बड़े सम्राट विराजे हैं, राजा बैठे हैं। उसके पीछे थोड़े ऊंचाई पर उससे सामान्य राजा बैठे हैं। उसके ऊपर थोड़ी और ऊंचाई पर उससे छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा बैठे हैं। उसके और ऊपर थोड़ी और दूरी पर, ऊंचाई पर नगर नर नारी है। एक भाग ऐसा बनाया था जहां केवल रनिवास के लोग ही देख सके, रानियां देख सके, एक और नर नारी देख सके, ऐसा समाज बनाया गया था। बहुत उत्तम व्यवस्था की गई थी। मध्य में धनुष रखा है, ये महाराज जनक जी का सिंहासन है। यहाँ सुंदर 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 बड़े बड़े सिंहासन पड़े हुए हैं।